हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेक। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग कैनवास एप्लीकेशन में कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा, हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और स्क्रीन पे स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 ऐड करते जाते हैं और स्क्रीन पे अपना जो भी काम होता है डिजाइनिंग का काम करते जाते हैं और उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। बट अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे तो स्क्रीन के बगल में ये कंपोनेंट भी दिख रहा है। आखिर ये कंपोनेंट क्या होता है? ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर ही एक ना एक बार आ ही गया होगा कि आखिर ये कंपोनेंट क्या होता है। हमेशा हम लोग स्क्रीन का ही यूज क्यों करते हैं, कंपोनेंट का यूज क्यों नहीं करते हैं? आज आप लोगों का ये भी क्वेश्चन क्लियर कर देने वाला हूँ। कंपोनेंट एक रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। यहाँ पे आप देखिए कंपोनेंट का ये डॉक्यूमेंटेशन है, कैनवास कंपोनेंट ओवरव्यू। इसमें भी लिखा है कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कैनवास ऐप। इसका मतलब ये होता है कि कंपोनेंट एक बार डिजाइन करने के बाद हम लोग जितना बार जहां चाहे उतना बार उसको यूज कर सकते हैं, यानी ये रीयूजेबल है। अगर एज एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे स्क्रीन में आते हैं। स्क्रीन 1 आप लोगों को दिख रहा है। मैं एक और न्यू स्क्रीन ऐड करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन 2 दिख रहा है। लेट मी से एक और स्क्रीन यहाँ पे ऐड करने दो और यहाँ पे स्क्रीन 3 भी दिख रहा है। अब यहाँ आपके पास 3 स्क्रीन है। अब यहाँ पे जब कोई आप एक एप्लीकेशन डिजाइन करते हो तो उसके जितने भी स्क्रीन होते हैं उसके हेडर्स आपको बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। अगर आप ये पावर ऐप का ही हेडर देखो, आप पावर ऐप का कोई भी फंक्शन खोलो, ये हेडर आपको सेम दिखेगा, करेक्ट। और यहाँ से ऐप स्विचर है, आपका ये यूजर मेनू ओपन होता है यहाँ से, और यहाँ पे आपको गियर आइकन दिख रहा है सेटिंग के लिए। व्हाट एवर जो भी है, ये फीचर आपका सेम है। आप दूसरा इन्वायरमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लो, किसी भी इन्वायरमेंट में जाओगे अगेन आपका ये हेडर सेम रहेगा। अगर आप कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट स्क्रीन पे नहीं जा रहे हो, आप डिफरेंट स्क्रीन पे जाते हो बट फिर भी आपका ये हेडर सेम दिखता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट को यूज किया गया है। कंपोनेंट को हम लोग किसी भी स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं और वहां पे हम लोगों को बार बार एक ही चीज डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर यही हेडर हम लोग कंपोनेंट में बना लें और एक बार वो कंपोनेंट रेडी हो जाएगा तो उस कंपोनेंट को हम लोग मल्टीपल स्क्रीन्स पे जितने बार चाहे उतने बार यूज कर सकते हैं और हम लोगों की बार बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे स्क्रीन 1 पे आपको मैं ये सेम हेडर बनाने को बोलूं, आपको हर एक चीज यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। लेबल, ऐप स्विचर, यहाँ पे टेक्स्ट लेबल, आइकन्स, यहाँ पे आइकन्स, इन्वायरमेंट के लिए टेक्स्ट, ये बेल आइकन, गियर आइकन, व्हाटएवर जो भी यहाँ पे दिख रहा है, यूजर मेनू के लिए अलग से एक टैब। तो ये सब कुछ आपको इस स्क्रीन पे डिजाइन करना होगा और सेम चीज आपको अगेन स्क्रीन 2 पे भी डिजाइन करना हो तो फिर यहाँ पे भी उसको डिजाइन करना होगा। तो काम वही है लेकिन आपका एफर्ट ज्यादा लग रहा है, राइट। तो इस एफर्ट को घटाने के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए पावर ऐप में कंपोनेंट्स का ऑप्शंस होता है। कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं आप। तो उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे न्यू कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंपोनेंट 1 दिख रहा है, ठीक है। आप इसको रीनेम कर लीजिए कि ये क्या है कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं इसको हेडर रीनेम कर देता हूँ। मैं एक हेडर बना रहा हूँ, सैंपल दिखा रहा हूँ, मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कंपोनेंट होता क्या है और इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो हेडर पे आ गए। अब हेडर का हम लोग ये पूरा इतना बड़ा हेडर तो रहेगा नहीं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन साइज इसका घटाते हैं, हाइट इसका कर देते हैं 36, करेक्ट। अब ये हमारा हेडर आ गया। इसमें अपन क्या करते हैं, एक कंटेनर इंसर्ट करते हैं और कंटेनर में जाके वहां से हम लोग डिफरेंट और भी कंपोनेंट्स इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कंटेनर्स का जो एक्स और वाई का पोजीशन है ये 0 0 दे देते हैं। विड्थ में क्या करते हैं, विड्थ में हम लोग इसका पेरेंट डॉट विड्थ कर देते हैं। पेरेंट डॉट विड्थ करेंगे तो ये जो स्क्रीन का हम लोगों का साइज है वो विड्थ ले लिया। इसका हाइट भी चेंज कर लेते हैं, हाइट भी इसका पेरेंट डॉट हाइट कर देते हैं। देखिए, जब भी आप कंपोनेंट बनाए तो आप ये इंश्योर करें कि हर एक चीज यहाँ पे आप डायनेमिकली सेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसी कंपोनेंट को डिफरेंट स्क्रीन पे यूज करेंगे तो आपका डिफरेंट स्क्रीन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट हाइट और साइज हो सकता है, ठीक है। यही आप हेडर अगर देखो, आप तो दूसरे स्क्रीन पे जाओगे तो दूसरे स्क्रीन पे लेट मी से कि ये स्क्रीन साइज में छोटा कर दूं, ऐसा नहीं है कि मेरा पावर ऐप और कंपोनेंट एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए, इन्वायरमेंट और नोटिफिकेशन आईडी ओवरलैप कर जाए। इसलिए बोलता हूँ कि जब भी कंपोनेंट भी बनाओ या स्क्रीन में भी कोई भी ऐप डिजाइन करो, आप उसको डायनेमिकली सेट करो, उसका हाइट और विड्थ, उसका एक्स और वाई का पोजीशन किसी न किसी एक कंपोनेंट के रेफरेंस में सेट करो।
ताकि जब वो कंपोनेंट कंप्रेस हो तो उसका रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसका हाइट, उसका भी विड्थ, उसका एक्स और वाई का भी पोजीशन रीसेट होते जाए। ठीक है, इसलिए मैं पेरेंट डॉट हाइट और पेरेंट डॉट विड्थ यहाँ पे इसलिए कर दिया कि जब ये हेडर कहीं यूज होगा और उसके अकॉर्डिंग जब इसका हाइट विड्थ चेंज किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अगेन ये कंटेनर का भी हाइट और विड्थ सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिजाइन कर दिया और जब इसका हाइट बढ़ा दिया जाए तो ये इतना दूर में हेडर रहे और इतना दूर वाइड वाइड दिखे। करेक्ट। कंपोनेंट में तो समझ जाओ कि नेसेसरी ही है कि आप डायनेमिकली हाइट और विड्थ और जो भी डिजाइनिंग है डायनेमिक उसको सेट करो। कांस्टेंट रखोगे फिर आपको ही आगे चल के इशू आएगा। ठीक है, कंटेनर में आते हैं। कंटेनर का अपन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर जाएंगे, कलर पे देखते हैं, एक सिमिलर कलर ले लेते हैं। एग्जैक्ट कलर का RGBA कोड लेना होगा। अभी हम लोग कलर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, मोस्टली हम लोग अपने लॉज के ऊपर फोकस करते हैं। ये अपना कंपोनेंट आ गया। इसके अंदर ऐप स्विचर इंसर्ट करते हैं। कंटेनर सेलेक्ट की, कंटेनर के अंदर इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में आके आइकन्स में आएंगे। आइकन्स में जाके अपन ऐप स्विचर सर्च करेंगे। ऐप स्विचर यहाँ पे बॉटम में अवेलेबल होगा। वेफल मेनू, वेफल मेनू को ही ऐप स्विचर बोलते हैं। लाइक इस पे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऐप या जो भी आपको यहाँ से कहीं स्विच करना हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसका हम लोग कलर व्हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, अगेन कलर में आते हैं, कलर में आके यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यूजर मेनू के लिए यहाँ पे एक हम लोग सर्कल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगेन सर्कल के लिए इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में जाकर सर्कल के लिए शेप्स में जाएंगे। शेप्स में आके यहाँ पे हम लोग सर्कल पे क्लिक करेंगे तो सर्कल यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। अब ये सर्कल अगेन इसको हम लोग इसका साइज छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे अपन सेट कर लेंगे। ठीक है, सर्कल में क्या करेंगे, इसका हम लोग कलर अगेन इसका भी कलर व्हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर जाते हैं, कलर इसका व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट। तो एक सिमिलर ऐसा ओवरव्यू मिल गया। मैं कंप्लीट ऐसा डिजाइन करने नहीं जा रहा हूँ, ऐसे डिजाइनिंग में मुझे बहुत टाइम लगेगा, फिर मैं कंपोनेंट समझाते रह जाऊंगा। यहाँ पे फिर से फ्रंट एंड डिजाइनिंग का ये सेशन बन जाएगा। लेट मी से कि ये अपना कंपोनेंट रेडी हो गया, बट अभी भी ये रेडी नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को अभी भी ये सर्कल को डायनेमिक सेट करना है या वेफल को भी डायनेमिक सेट करना है। अगर डायनेमिक सेट नहीं करेंगे इसको भी, तो जब हम इसको कहीं इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद जब उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ेगा तो ये जो कंटेनर है उसका साइज तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये सर्कल यहीं का यहीं रह जाएगा। ये चला आएगा कंटेनर यहाँ पे और सर्कल रह जाएगा यहीं पे। उस टाइम पे इसको दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, x और y अगेन इसको हम लोग सेट करते हैं। इसका जो x 600 दिख रहा है इसको 600 ना करके पेरेंट का जो विड्थ है वो हम लोग इसका x सेट करते हैं। पेरेंट डॉट विड्थ माइनस सेल्फ डॉट विड्थ, मतलब पेरेंट का जो विड्थ है उसका विड्थ लेते हैं और जो इसका सेल्फ का विड्थ है वो उसमें से घटा देते हैं। देखो पेरेंट का विड्थ जो यहाँ पे है तो यहाँ इसका एक्स सेट हुआ तो यहाँ पे आके बाहर चला जा रहा था, यहाँ से इसका एक्स स्टार्ट हुआ था। जब माइनस सेल्फ डॉट विड्थ किए तो ये इतना घट गया तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोगों को मार्जिन देना है, तो -5 या 10 का जब मार्जिन देंगे ये 10 का गैप देके यहाँ पे आ गया। वेफल का जब हम लोग इसका एक्स सेट करेंगे, इसका एक्स हम लोग 0 रखे हैं, ये ऑटोमेटिक जहां से कंटेनर स्टार्ट होगा वहां से वेफल स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ गए। वही चीज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ स्क्रीन पे दिखाने के लिए। स्क्रीन पे आएंगे, कंपोनेंट से स्क्रीन में जाएंगे। स्क्रीन से अब आप लोगों के यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन दिख रहे हैं। सारे स्क्रीन पे आपको अगर वही सेम हेडर बनाना हो तो आपको मैन्युअली डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने एक कंपोनेंट बना लिया तो अब उस हेडर को कहीं भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं स्क्रीन 1 में। स्क्रीन 1 में आके प्लस आइकन पे जाते हैं या यहाँ पे से आप इंसर्ट आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टम में देखेंगे तो कस्टम में आपका जो भी कंपोनेंट बना हुआ रहता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे वो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से अपन ट्रीव्यू में आते हैं। देखिए जब हम लोग कंपोनेंट बनाए थे तो वहाँ पे छोटा बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्क्रीन का साइज बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका साइज बढ़ाएंगे। अगर यही डायनेमिकली इसका एक्स और वाई सेट नहीं रहेगा तो जब इसका साइज बढ़ाएंगे तो ये तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये जो सर्कल दिख रहा है यहीं के यहीं रह जाता है। करेक्ट। उसी को हैंडल करने के लिए हमेशा कंपोनेंट में एक्स और वाई हाइट और विड्थ डायनेमिक सेट करते हैं। विड्थ इसका हम लोग ऐप डॉट विड्थ कर देते हैं ताकि ये जितना भी ऐप है ऊपर उसको ही कवर कर ले। ऐप डॉट विड्थ की देखो, अब ये अपन सर्कल भी उसके साथ साथ एंड तक चला गया। अगर यही हम लोग उसको डायनेमिक सेट करके नहीं रखते तब तो ये यहीं का यहीं दिखता।
अच्छा एक काम करते हैं, मैं वो चीज आपको करके दिखाता हूँ। कंपोनेंट में चलते हैं। कंपोनेंट में ये जो इसका एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन से इसको अभी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ 600 जितना था वैसे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपके हिसाब से कंपोनेंट सही दिख रहा है, लेकिन मैं अब स्क्रीन वन में आऊंगा। स्क्रीन वन में आऊंगा तो यहाँ पे देखो जो ये सर्कल है वो अभी भी 600 के अकॉर्डिंग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट में इसको आप 600 रखे हो, स्क्रीन में आएगा तो 600 ही दिखेगा, चाहे आपका स्क्रीन का साइज बड़ा हो या छोटा हो। तो मैं जो समझाना चाह रहा था शायद अभी आप समझ गए होंगे। तो कंपोनेंट में कोई भी पोजीशन आप स्टैटिक नहीं रखेंगे, अदरवाइज आपका वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मेहनत बेकार कर देगा। तो यहाँ पे एक्स को 600 से हटा के जो इसका डायनेमिक हम लोग फॉर्मूला रखे थे उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया। अब स्क्रीन में आके देखेंगे तो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गया। फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला जैसे इसका एक्स का पोजीशन है, फॉर्मूला ये कर रहा है पहले पेरेंट का विड्थ कैलकुलेट कर रहा है, फिर अपना विड्थ को कैलकुलेट करके घटा दे रहा है और -10 पिक्सल का मार्जिन रख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, किसी भी स्क्रीन पे जाएगा तो पेरेंट डॉट विड्थ का मतलब उस पेरेंट का विड्थ कैलकुलेट कर लेगा, सेल्फ का विड्थ कैलकुलेट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। जब आप स्टैटिकली 600 रख दिए तो फिर वो कैलकुलेट करने वाला बात ही नहीं रह जाता है। आप कहीं भी जाओगे वो स्टैटिक 600 अपना 600 लेके चलेगा। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस आ रहा था। ये चीज आप दिमाग में हमेशा फिट कर लेना। कभी भी आप कंपोनेंट बनाओ तो उसको आप डायनेमिक डेटा उसमें पास करो, लाइक डायनेमिक हाइट एंड विड्थ, डायनेमिक उसका एक्स एंड वाई पोजीशन, उसके इनर कंपोनेंट्स जो भी हैं उसके भी पोजीशन और एक्स और वाई को किसी न किसी पेरेंट के पोजीशन के रेफरेंस में सेट करो, ताकि पेरेंट का साइज बढ़े तो उसका भी साइज बढ़े, पेरेंट का एक्स और वाई घटे तो उसका भी एक्स वाई घटे बढ़े। ऐसे काम करना है यहाँ पे। ठीक है, अब वही चीज देखो, मैं स्क्रीन 2 पे भी जाके क्या करता हूँ, कस्टम में जाता हूँ और हेडर को इंसर्ट कर दूंगा तो हेडर यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो सेम हेडर हम लोगों को स्क्रीन 2 पे बनाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, स्क्रीन 1 पे भी नहीं बनाना पड़ा, बस एक बार कंपोनेंट बना दिए, इसको इंसर्ट करते जा रहा है। इसका भी अब हम लोग जहां जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग हाइट और विड्थ सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सेट होते जाएगा। करेक्ट। स्क्रीन 3 पे भी आपको यूज करना है। स्क्रीन 3 पे आएंगे, प्लस आइकन पे जाएंगे, कस्टम में जाके हेडर पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे भी इंसर्ट हो जाएगा। इसका आगे नहीं अपने अकॉर्डिंग इसका भी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता चल गया कि हम लोग कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन। कस्टम प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, आप स्क्रीन से जब कोई इनपुट देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें कोई चेंजेस लाना है आपको कस्टम प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में बहुत ही ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। सो गाइज, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। और चलिए इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो धन्यवाद।